हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काइटर डांजो जीरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन के बाद आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, उनकी गहरी डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग होंगे और कैंडल वर्क्स रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो आप अपनी पैसन को सोचते रहिए, मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। आप अपनी पैसन को सोचते रहिए। ऐसा लग रही है आपके पर्सन आपके साथ नो कॉन्टैक्ट ब्रेकअप करने के बाद, सेपरेशन में जाने के बाद, ये पर्सन की करंट फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन बहुत आपको मिस कर रही है। खास करके आपकी यादों में ये पर्सन को बहुत बहुत तड़पा रही है। चाहे आपके पर्सन आपके साथ जानबूझकर रिश्ते को छोड़कर गई है, चाहे किसी की भड़का में आए आकर आपको छोड़कर चली गई है, नो मैटर, लेकिन ये पर्सन को बहुत ही इस वक्त आपका प्यार सता रही है। बहुत तड़प, बहुत दर्द, बहुत पेन आपके पर्सन को महसूस हो रही है। खास करके उसको ऐसा लग रही है आपके साथ उन्होंने जो भी रिश्ते को ख़त्म करने की जो भी डिसीजन उन्होंने लिया है वो बहुत ही गलत हो गई। क्योंकि ये पर्सन जब आपके साथ रिश्ते को छोड़कर गई थी तब ये पर्सन एक बार भी नहीं सोचा है कोई समय ऐसा आएगी जिस समय उसको बहुत ही पेन मिले पेन मिलेगी। आपकी याद में ये पर्सन तड़पाएगी। क्योंकि कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकती है आपके पर्सन आपको सच्चे प्यार को ठुकरा कर किसी और के पास चले गई है, किसी और के साथ रिश्ते को आगे बना लिया है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गई है आपको छोड़कर। और कुछ कुछ लोग आपके साथ प्यार होने के बाद भी किसी और के वजह से और की बातों में आकर दूर चले गई है। और बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन मजबूरी में आकर दूर चले गई है। लेकिन जो भी सिचुएशन हो क्यों ना हो, ये पर्सन का जो प्यार है वो आपसे दूर जाने के बाद बहुत ये पर्सन को फील हो रही है। कुछ कुछ लोगों की पर्सन तो ऐसा भी है आपके साथ उन्होंने प्यार का सिर्फ खिलवाड़ किया है, आपके साथ सिर्फ टाइम पास करने के लिए आई है, लेकिन आपने उसको 100% सच्चा प्यार करती हो, लेकिन वो प्यार का जो कीमत वो इस वक्त आपके पर्सन चुका रही है। कैसा? ये पर्सन आपके दिल को जिस तरीके से तोड़कर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप डाल के चले गई थी, तो इस वक्त आपके पर्सन को कर्मा मिल रही है। उस वक्त ये पर्सन एक बार भी नहीं सोचा थी आपके दिल पर क्या बीतेगी। हो सकती है आप बहुत ही उस वक्त रोई थी, आप उसको मनाने की कोशिश करी थी, आप उसको रोकने की कोशिश करी थी, लेकिन आपके पर्सन आपका एक भी बात को नहीं सुना है। लेकिन आप समय उल्टा गई है। इस समय आप ठीक हो, आपके दिल में हाँ आपके पर्सन के लिए प्यार है, बोझ है, उसके लिए अकेलापन आप महसूस करते हो, लेकिन उस लेवल पर आपको आपके पर्सन की याद तड़पाता है, लेकिन आपको उस लेवल पर पेन नहीं होता है जिस लेवल पर आपके पर्सन पेन देकर छोड़ गई थी। लेकिन वो पेन आपका इस तरीके से दिया थी ये पर्सन जिसका फल इस वक्त आपके पर्सन भुगत रही है। यूनिवर्स उसको दे रही है, कर्मा मिल रही है आपके पर्सन को। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है अंदर से आपके पर्सन को पेन उठ रहा है। एक ऐसा पेन जो आपके पर्सन को दिमाग पर जाकर वार कर रही है। खास करके आपके पर्सन की दिमाग में बहुत दर्द होता है। रात में तो ये पर्सन जाग जाग कर आपकी यादों में तड़पाता है।
लेकिन ये पर्सन की करंट फीलिंग्स में मुझे और भी एक बात दिखाई दे रहा है। ये पर्सन इस वक्त बहुत ही आपके बारे में तो सोच रही है, खास करके उसको दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा नफरत आ रही है। उस इंसान के ऊपर जो इंसान आप दोनों की रिश्ते को तोड़ने के काम किया है। हो सकती है आपके कान भरी है या आपके पर्सन के कान भरकर 22 वर्षा हो सकती है। जिसकी तरफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन हो क्यों ना हो, लेकिन वो इंसान के ऊपर ये पर्सन को बहुत ही गुस्सा आ रही है। उसको ऐसा लग रही है कि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को, अगर आपके पर्सन की तरफ से कोई इंसान की वजह से ये पर्सन आपके साथ रिश्ते को तोड़ा है, तो ये पर्सन को लग रही है कि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को दूसरों के साथ शेयर किया है, उसकी बातों में आ गई। अपनी प्यार की जिम्मेदारी अपने हाथों पर लेना ही ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन ये पर्सन कुछ गलत ही कर लिया। दूसरों की बात को सुनकर आपके साथ रिश्ते को ख़त्म कर दिया, या अगर आपके साथ कोई धोखा चीटिंग करके आपके सच्चे प्यार को तोड़कर ये पर्सन दूर चले गई है, तो ये पर्सन को बहुत ही अंदर से वो रिग्रेट महसूस हो रही है। खास करके आपके पर्सन इस वक्त करंट फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन बहुत ही आपकी फ़ोटो के साथ बात कर रही है। अंदर से ये पर्सन को जो पेन हो रही है, वो सिर्फ ये पर्सन को आपके फ़ोटो के सामने बात करके ये पर्सन अपनी पेन को थोड़ा सुकून देने की कोशिश कर रही है। देखो किस तरीके से कैंडल तड़पा रही है। तो ये है आपके पर्सन की अंदर की फीलिंग्स। वो बहुत इस वक्त उसके अंदर से एक जलन हो रही है। उसको अंदर से जो गिल्ट, जो पेन उसको मिल रही है, वो आपकी फ़ोटो के सामने ये पर्सन बात करके शेयर कर रही है, माफ़ी मांग रही है। उसको ऐसा लग रही है आप बहुत ही उसके ऊपर नाराज़ हो, आप बहुत ही इस इंसान की शक्ल तक आप नहीं देखना चाहते हो। इतना नफ़रत इस वक्त आप आपके पर्सन को करती हो। आपके पर्सन के मन में ऐसा सोच आ रही है। कुछ कुछ समय ये पर्सन को ऐसा भी लगता है आँख बंद करके आप आपके पर्सन के ऊपर ट्रस्ट किया थी, लेकिन ये पर्सन आपकी दिल पर तलवार गाड़ के चल गई, दूर चले गई। वो पेन आपके पर्सन को इस वक्त क्यों मिल रही है, जो पेन वो उन्होंने आपको दिया थी? तो ये पर्सन को अपने आप को ही ये पर्सन क्वेश्चन कर रही है, मुझको क्यों इतना पेन मिल रही है। मैंने तो जिस वक्त आपके पर्सन के साथ छोड़ा थी, उस वक्त मुझको एक बार भी नहीं लगी है। ये पर्सन की दिल पर क्या बीत रही है, तो आप मेरे दिल पर इतना दर्द क्यों महसूस हो रही है उस पर्सन के लिए। हाँ, मुझको कर्मा मिल रही है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में ऐसा दिखाई दे रहा है, ये पर्सन को ऐसा लग रही है उसको कर्मा दे रही है यूनिवर्स। जो बुरे कर्म उन्होंने आपके साथ किया है, उसका फल इस वक्त आपके पर्सन भुगत रही है। इस पर्सन को ऐसा भी लग रही है आप से ज़्यादा कहीं गुण बेटर ऑप्शन आपके पर्सन के पास है, लेकिन उस सब चीज़ में ये पर्सन को सुकून क्यों नहीं आती है। हो सकती है आपके पर्सन थोड़ा फूल नेचर की है। कैसा, ये पर्सन दूसरों की बातों में ज़्यादा आ जाती है, खास करके अपनी दोस्त सर्कल की बात को ये पर्सन ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, आपके बात को नहीं। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रही है मैं एक सिर्फ फूल वाला इंसान हूँ, जिसकी फ़ायदा मेरे दोस्त सर्कल में उठाई है। इसमें उस लोगों की कोई दोष नहीं है। हाँ, कोई इंसान अगर आप दोनों की रिश्ते की तोड़ने के काम किया है, चाहे कोई दोस्त सर्कल में कोई हो, चाहे उसकी फैमिली में कोई इंसान हो, नो मैटर, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लग रही है अल्टीमेट जो दोष है वो सिर्फ उसका ही है। जो गलती उन्होंने किया है सिर्फ उसका ही है। हो सकती है आपके पर्सन बहुत ही आपके साथ लड़ाई झगड़ा करती थी, बहुत ही आपको नीचे दिखाने की कोशिश करती थी, हर वक्त आपसे ऊपर होने की कोशिश करती थी, आप हर वक्त आपसे जीतने की कोशिश करती थी। आपने आपके पर्सन को समझाने की
बहुत कोशिश किया है, लेकिन इस वक्त आपकी पेशेंट से बिल्कुल दूर होने के बाद कोई भी बात आपके पेशेंट के साथ आप नहीं कर रही हो, कोई भी समझाने की, कोई भी वापस आने की आप रिक्वेस्ट आपके पेशेंट को नहीं कर रही हो, बिल्कुल आप खामोश हो गई हो। आपका ये जो खामोशी है आपके पेशेंट के ऊपर बहुत बहुत डीपली वार कर रही है। उसको ऐसा लग रही है हर वक्त आपके पेशेंट जो जीतने की कोशिश करती थी, जो आपके साथ ईगो, आपको घमंड दिखाना, आपको नीचा दिखाना, आपको दोष देना, सब कुछ काम उन्होंने किया थी, तो सब कुछ इस वक्त आपके पेशेंट के ऊपर भारी पड़ रही है। क्या हुआ है ये सब करके आपके साथ? आ, आप तो हमेशा आपके पेशेंट के सामने हार ही तो मान लिया थी, क्योंकि आपने सच्चे प्यार किया थी आपके पेशेंट को, बदले में सिर्फ प्यार ही मांगी थी, ज़्यादा कुछ तो नहीं मांगी थी। लेकिन ये पेशेंट बहुत कुछ घमंड, बहुत कुछ अपना अपना ईगो दिखाकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश किया है। अब तो ये पेशेंट जीत गई है, तो क्यों ये पेशेंट को दिल में सुकून नहीं है? आपको हराकर ये पेशेंट को अल्टीमेट क्या मिला है? तो ये आपके पेशेंट की कारण फीलिंग्स में चल रही है, उसको सिर्फ जीत मिला है। आपको हराकर आपके साथ जो काम, गलत काम उन्होंने किया है उसको करके आपके पेशेंट को जीत तो मिल गई है, लेकिन ये जीत उसको इतना बड़ा एक दिन हरा कर देंगे ये पेशेंट सपने में भी नहीं सोची थी। तो ये बात आपके पेशेंट को बहुत ही अंदर से खा रही है इस वक्त। उसके कारण फीलिंग्स में मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ये पेशेंट आपके पास वापस आने की कोशिश कर रही है, लेकिन हिम्मत बिल्कुल नहीं है। वो आपकी फ़ोटो के सामने बात करके, आपको स्टॉक करके ये पेशेंट अपनी जो पेन है, अपनी जो तरफ है, उसको थोड़ा सुकून देने की कोशिश कर रही है। आपके साथ ऑनलाइन रहकर ये पेशेंट अपने आप को थोड़ा आपके साथ महसूस करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये पेशेंट बहुत अकेला है अंदर से। बाहर से ये पेशेंट बहुत ही ऐसा शो करने की कोशिश कर रही है, करता है मेरे पास ये है, वो है, मेरे पास दोस्त है, फैमिली है, लेकिन अंदर से ये पेशेंट बिल्कुल अकेला है। ये पेशेंट को सिर्फ आपका प्यार की ज़रूरत है, जो इसके पास नहीं है। आपके पेशेंट की करंट फीलिंग्स में ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ये पेशेंट बहुत ही आपके पास आना चाहते हैं। उसको लगता है ये जो पेन, ये जो तड़प उसको हो रही है, ये जो सर दर्द उसको होता है, ये कोई दवा उसको नहीं ठीक कर पाएंगे। कोई और इंसान उसको वो खुशी नहीं दे पाएगी जो वो आपसे पाएंगी। लेकिन कैसे पाए? आप तो बिल्कुल इस वक्त आपके पेशेंट के साथ सिर्फ नफरत ही करते हो, प्यार आप बिल्कुल नहीं करते हो। लेकिन ऐसा तो नहीं है, आप आपके पेशेंट को तब भी जिस लेवल पर प्यार करते हो, अब भी उसी लेवल पर प्यार करते हो, लेकिन शो करना बंद कर दिया हो, ऐसा मुझको लग रही है। तो ये पेशेंट को बहुत ही एक ऐसा डर सता रही है, आपको खोने का डर। उसको लगता है किसी भी वक्त ये पेशेंट आपको खोकर हमेशा के लिए अकेला हो जाएगी। तब ये पेशेंट को दुनिया की कोई इंसान खुशी नहीं दे पाएगी। तो बहुत ही ये पेशेंट को कारण फीलिंग्स में मुझे आपको खोने के डर दिखाई दे रहा है, आपके प्यार को पाने के लिए तड़प दिखाई दे रहा है, अपनी गलती की एहसास दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी ये पेशेंट आपके सामने शो नहीं किया है, क्योंकि ये पेशेंट को थोड़ा टाइम ये पेशेंट ले रही है, सही समय के इंतज़ार कर रही है, क्योंकि उसको लग रही है जल्दी ही ये पेशेंट को आपके सामने झुकना पड़ेगी, नहीं तो ये पेशेंट की ज़िंदगी हमेशा के लिए अपने आप ही खराब तो ये पेशेंट ऑलरेडी कर लिया है, और बाकी लाइफ भी ये पेशेंट को आपके बिना वो नहीं जी सकती है। तो आपके पास वापस आना है, तो ऐसा ये पेशेंट इस वक्त सोच रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। आपके पेशेंट की करंट फीलिंग्स में जितना मुझको फील हुआ मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ। तो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।